पक्का वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और अगर सही ढंग से संग सही मिल गया तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पक्का नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये रास्ता है कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सब है शरण तकी मोह। चराचर का द्रोह करने वाला, कोटि कोटि ब्राह्मणों की हत्या ब्रह्म ऋषियों की करने वाला भी हो, और उसको पश्चाताप हो गया कि अब मेरा कल्याण तो केवल भगवान से होगा, अब मैं आज से नियम लेता हूं, अब लो नसानी अब ना नसइयो, आज तक की आप नहीं करूंगा भगवान की शरण में। तो भगवान कह रहे अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। घोर दुराचारी रहा है लेकिन मेरी शरण में आ गया, अब उसे मैं साधु बनाऊंगा और मैं उसका कल्याण करूंगा। पर ये उसके लिए है जिसने ये नियम ले लिया कि अब लो नसानी अब ना, अब तक हमसे गलती हुई, अब मैं बहुत सावधानी से भगवान की शरण में चलूंगा। अब उलट गया तो काम बन गया। और जो ऐसा कि अरे यार नाम जपने से पाप तो नष्ट हो ही जाएगा, चलो, इनकी बड़ी दुर्गति होती है, इनकी बड़ी दुर्गति होती है। जो सच्चाई से चल रहा है पर पाप हो गया, पाप हो रहा है, सच्चाई से चलना चाहता है पर पूर्व अभ्यास पूर्व गलतियां, भगवान उसे साधु बना देंगे, भगवान उसे माफ कर देंगे। लेकिन जो मस्ती के लिए पाप करते हैं, अरे यार बाद में गंगा नहा लेंगे, बाद में वृंदावन, उनकी दुर्गति पक्की है, उनकी दुर्गति पक्की है जी। मुकुल कुमार मिश्रा जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस तरह सेवा, पारिवारिक दायित्व और भागवत ज्ञान में कैसे सामर्थ्य? सबसे पहली बात तो नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रिया करते राधा राधा राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो उसका अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी बात ये भाव रखना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान की सृष्टि का कर्म है। कोई भी कर्म हो तो हम उसे भगवान की प्रसन्नता का भाव रखें, भगवान के समर्पण का भाव रखें। क्योंकि गृहस्थी में कर्म करना ही है और विविध प्रकार के कर्म करना है, विविध भावों से करना है। आप किसी के पति हैं तो आप किसी के पुत्र हैं, तो आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप हमारे राष्ट्र के एक हिस्से भी हैं, हमारे भारत के तो एक हिस्से है ना, नागरिक है, तो आपका भारत का भी एक जिम्मेवारी है। आप गंदे आचरण करें या अच्छे आचरण करें, पूरे हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है। मान लो आप एक गांव में रहकर गंदे आचरण करें तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। आप और गंदे आचरण करें तो आपके नाम के साथ भारत जुड़ता है, कहीं ना कहीं आप हिस्सेदार। तो हमको ये देखना है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने लिए मंगलमय कार्य होने चाहिए। कोई पापाचरण न हो, कोई अधर्माचरण न हो, और जो कर्म हो वो भगवान को समर्पित कर दे और हृदय में भावना रखे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और नाम जप करे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस पापाचरण। और गृहस्थी में क्या होता है कि इतना ममत्व हो जाता है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि ना ये पहले थे ना ये बाद में रहेंगे, ये बीच में केवल भास रहे। मान लो पत्नी है, पुत्र है, ये देह है, देह के और संबंधी है, तो ये ज्ञान ही नहीं रह पाता गृहस्थी में कि ये देह ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। और ये पत्नी पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में भास रही। तो बीच में जो है वो कौन है? जो पहले था वो बाद में रहेगा, वो कौन है? भगवान। इस रूप में भगवान ही है। हम ये ज्ञान नहीं जान पाते, इसी से हमारी दुर्गति होती है। हमारी दुर्गति का कारण ये देह भाव है, हमारी दुर्गति का कारण ये प्रपंच भाव है। अगर इसी को हम भगवत भाव कर ले तो गृहस्थी में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें दृष्टि रखना है भगवत, पर व्यवहार पत्नी वाला ही करना है, व्यवहार पुत्र वाला ही करना है। जो स्वांग मिला है हमको स्वांग वही करना है। किसी के हम पिता है, किसी के भाई है, तो हमें वही व्यवहार करना है, पर दृष्टि रखनी सब में कि मेरे प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। हमारा धर्म तब बिगड़ता है जब हम स्वसुख वांछा से युक्त हो जाते हैं। मेरी पत्नी है, इसका कर्तव्य मेरे लिए क्या बनता है, अब धर्म बिगड़ जाएगा। मेरी पत्नी है, मेरा कर्तव्य इसके लिए क्या बनता है, अब धर्म बन जाएगा।
आप हमारी बात समझ रहे हो? तो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल भाषा में भगवत प्राप्ति की बात करें, अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति। जब युद्ध जैसे कर्म को भगवान करे, माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो इससे बड़ा कोई कर्तव्य तो है नहीं, क्योंकि युद्ध में तो गला काटना, अपना गला बचाना है। ऐसी प्रवीणता युद्ध जैसी कर्तव्य में, और उसमें भी कह रहे माम स्मर, मेरा स्मरण कर, इसका मतलब हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। तो हम भजन करते हुए हर कार्य करें और सब कार्य भगवान को समर्पित कर दें, इसी से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे यत करो, जो करो मेरे को समर्पित कर दो, खत्म हो गया खेल। हम चाहे जितने बड़े अपराधी हो, सिद्ध हो गए हो अपराधी, लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे तो माफ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। वकालत पक्की और जज ने निर्णय कर दिया, अब कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन एक उपाय है, राष्ट्रपति से क्षमा प्रार्थना करो, अगर वो क्षमा कर दे तो खत्म। तो ऐसे ही सबके सब अपराध हैं, लेकिन भगवान क्षमा कर देते। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण यदि क्षमा कर दे तो क्षमा हो गया। तो हम भगवान को सारे कर्म समर्पित करते हुए भगवद आश्रित नाम जप करें। तो गृहस्थी में क्या है भैया, तुम्हारी गृहस्थी में कितने लोग होंगे? 5-6 लोग, 8 लोग। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी गृहस्थी ये। हाँ हाँ, पक्का समझो। तो अब ये गृहस्थी हमको खल क्यों नहीं रही? क्योंकि सब भगवान के हैं और सबका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं और हम भी भगवान के, तो हम चक्क आनंदित है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता। तो ऐसे ही आप भी निश्चिंत हो जाओगे यदि भगवान की शरण में होकर भगवान के लिए कर्म करो और नाम जप करो, तो आप भी बेपरवाह हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके परिवार का भरण पोषण वही कर रहा है जो विश्व का भरण पोषण कर रहा है, आप केवल निमित्त मात्र हैं। कर्ता भाव गया, जीवन मुक्त हो जाओगे। कर्ता भाव ही बांधने वाला है। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मैदारी। जी, आप समझ पाए ना? जी जी जी। सहचरी शरण जी। जी महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं जब कृष्ण उच्चारण करता हूँ तो मेरे दिमाग में त थ द वाला न आता है, क्या ये सही है? अड़ नहीं आता गुरुजी हमारे दिमाग में। जब हम कृष्ण उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में अड़ नहीं आता, त थ द वाला न दिमाग में आता है। सही है। देखो, अगर व्याकरण के तौर तरीके पर देखोगे ना तो फिर अलग हो जाता है। अगर भाव के तौर तरीके पे देखोगे तो हमारे ब्रजवासी जन जो है णा की जगह न ही बोलते हैं। बता चुके थे गुरुजी, आपकी बाड़ी को हम आकाश बाड़ी समझते हैं, जो बोल देते हैं वही सत्य मानते हैं गुरुजी। नहीं तो अगर ये ना आ रहा है ना तो हम उसको इसलिए कभी बाधा नहीं पहुंचाएंगे ना, क्योंकि ब्रजवासी जन ना ही का प्रयोग करते हैं ना। त थ द ध वाला न हमारे दिमाग में बैठता है, क्योंकि एक एक अक्षर हम अपने दिमाग में बैठाते हैं ना। तो त थ द ध में जो न आता है जब कृष्ण बोलते हैं तो वो न हमारे दिमाग, मतलब कृष्ण। हाँ कृष्ण, वैसे शुद्ध है कृष्ण। तो ये हमें शंका है गुरुजी, क्या सही है? अगर आप ब्रज भाव से बोल रहे तो कोई बात नहीं है, नहीं तो शुद्ध शब्दों में कृष्ण है, कृष्ण। और कभी कभी वो भी दिमाग में नहीं आता गुरुजी। अब जैसे हमारे पदों में आता है राधा रमन सकल सुख धामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा। राधा रमन सकल सुख धामा, तो राधा रमण है, राधा रमण है। पर हमारी ब्रज भाषा में जब गाया गया तो राधा रमन सकल सुख धामा, तो यदि आप कृष्ण कृष्ण तो वो अशुद्ध नहीं माना जाएगा ब्रज भाषा के अंतर्गत। लेकिन अगर आप शास्त्रीय भाषा में आओगे फिर अशुद्ध हो जाएगा। भाषा तो गुरुजी समझ में आ गया, हमारे दिमाग में नहीं बैठ। अब दिमाग को बैठाने के लिए तो तुम्हें बोल रहे हैं कि या तो दिमाग को मानो कि हमारा दिमाग ब्रजवासी हो गया है तो कोई परेशानी नहीं, और अगर नहीं मान रहा तो फिर हमको अपने दिमाग ही को तो कंट्रोल करना है, और क्या करना है। फिर हमको कृष्ण कृष्ण बोलना है। अगर किशन बोलने में, कृष्ण बोलने में राजी है तो वो जानते हैं कृष्ण चंद्र जी कि हम ही को पुकार रहा है। भाव तो वही है। अरे हिया ब्रजवासी तो बोलते कन्हुआ। एरे कन्हैया, जो परब्रह्म परमात्म तत्व श्री कृष्ण चंद्र जी वेद स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, वो ब्रजवासियों की गाय। हाँ, तो अगर आप ब्रजवासी का अन्न पाते हो, ब्रजवास कर रहे हो, और अगर आपके दिमाग में ना आ रहा है तो आप मान लो आप ब्रजवासी हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं शास्त्रीय विद्वान पद्धति से, तो फिर कृष्ण
नहीं, क्या गुरुजी ना कि जब कृष्ण बोलते हैं तो 2-4 घंटे में ऐसा होता है सो जाए, इतना थकाई लगता है हमारे दिमाग में। लेकिन जब कृष्ण उच्चारण करते हैं बड़े सहजता से 4-6 घंटे हमारा भजन होता है, रस भी मिलता तो है। आप कृष्ण ही बोलो। तो कृष्ण जब बोलते हैं गुरुजी हाँ। एक एक अक्षर को दिमाग में बैठा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, त थ द द वाला ना बैठ, बहुत बढ़िया है। संशय में पड़ जाता है। नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया है, आज संशय की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया है, इसी से भगवत प्राप्ति। बहुत सही है, बहुत सही है। हाँ बिल्कुल, आप आनंद पूर्वक जपिए, ठीक है। हाँ आनंद पूर्वक जपिए, हमारे प्रभु जान रहे हैं कि आप उन्हीं को जप रहे हैं। हाँ, आप अन्यथा मत ले जाइए। हाँ मिलन घोष जी। महाराज जी राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि मेरा मन बहुत चंचल हो जाता है, कोई एक चीज में ध्यान आता नहीं, इसके ऐसा सबका क्या? मन है, तुम्हारा ही नहीं है। यही सबकी दशा, ईमानदारी से पूछो तो आपका जो मन है वही सबकी दशा है। अगर कोई बचा पाया है तो साधना से बचा पाया है, नहीं तो सबका मन नवम नवम भोग, नवम नवम बातें, नवम नवम दृश्य, नवम नवम नाना प्रकार की इंद्रियों की विलासिता, यही तो मन का खेल है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, परमात्मा की तरफ जब लाया जाएगा तब अचंचल होगा, नहीं तो चंचल ही बना रहेगा। प्रकृति में तो कभी टिकेगा नहीं। ये भौरे की तरह एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मड़राता घूमता रहता है, ऐसे एक भोग से दूसरे भोग में भागता रहता है। अगर इससे शांत करना है तो भगवान का नाम जपना शुरू करो, और जहां जहां भाग के जाए हटा हटा करके नाम में लगाओ। परमात्मा में अचल हो सकता है, संसार में कभी अचल हो ही नहीं सकता। चाहे जितना सुंदर रूप भोग लो, चाहे जितना सुंदर पदार्थ भोग लो, चाहे विश्व की सारी संपत्ति आपके पास आ जाए, आपका मन स्थिर नहीं रह सकता। और भगवान में अगर लगा दिया तो स्थिर हो जाएगा। क्योंकि हम सबके लिए करते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ अब लिए ही नहीं आज तक, और सबका अच्छा हो। फिर भी जब नाम भजन करते हैं, ये करते हैं, तो थोड़ा सा चंचल हो जाता है हमारा, मतलब डाइवर्ट होता है माइंड। तो उसको हटा हटा के लगाना है ना प्रभु में। अब ऐसा थोड़ी है कि साधक हो और ये मन जाए ना, जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवन भेद का होकर एक रस स्थिति हो जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाओगे। बार बार इसको जहां जा रहा है वहां देखो, 2 पद्धति से मन को वश में किया जाता है। एक तो जहां जहां मन जाता है वहां वहां भगवान पहले से हैं, जिनका तुम भजन कर रहे हो, उनकी भावना करो। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ पे ही तो जाएगा मन। जहां भाग के वो जाता वहीं है जहां राग हो या द्वेष होता है, जहां अपनापन होता है या जहां परायापन होता है। कभी द्वेष हुआ है तो जाएगा, राग है तो जाएगा। तो हमको राग द्वेष वाले पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान में भगवत भावना करनी। अगर हमसे ये भी नहीं होता तो फिर हमको जहां नाम जप रहे राधा 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 और मन गया, तो इसका एक स्वभाव, जहां आप जान जाओगे कि ये गया तहां आ जाएगा, इसको लाना नहीं पड़ता। देखना आप जहां आप जान गए कि ये भाग गया तो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। फिर 2-4 नाम जप करेगा, फिर भागेगा, फिर इसको लाओ, बार बार लाओ, तो अभ्यास से चंचलता हट करके ये स्थिर हो जाएगा। स्थिर मन ही भगवत प्राप्ति कर पाता है। तो इसलिए उबना तो है नहीं, कुछ मिनट सेकंड तो लगने लगा है ना, कुछ मिनट सेकंड तो लगने लगा है ना। बस हम धीरे धीरे उस पर काबू पा रहे हैं, हमें निराश नहीं होना। और बहुत ऋषि मुनियों को भी परेशान किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, महाराज हार गए हो, हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक वर्जय। महाराज मैं हार गया हूं, आपके हाथ में डोरी, आप मन को मना कर दो, इसको एकाग्र कर दो, नहीं ये भागते ही रहता, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हरिजू मेरो मन हठ न तजे, इस पद में लिख रहे हैं। तो हम बार बार मन को हटाए, भगवान कृपा करेंगे, स्थिर कर देंगे। उबना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आनंदित होना है। ये चाहे जहां चला जाए, जब तक आप दस्तखत नहीं करोगे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब आप स्वीकृति दे दोगे भोग की, तब आपको परेशान करेगा। नहीं तो इसको जाने दो, आप छोड़ दो। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ के जाएगा तो कहां जाएगा, आएगा तो उसी में। मन आपके सिवा उसका कोई आधार ही नहीं है। वो बचाए जहां भाग के चला जाए, आप वो मत, बस देखते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ मत कर देना। ये बड़े बड़े भोग सामने उपस्थित करता जाएगा, हाँ मत करना, ये नष्ट होता चला जाएगा। जब जितना भागेगा उतने क्षीण होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, आपके बस में होता चला जाएगा। अगर आपने भोग स्वीकार कर लिए, फिर आपको क्षीण करता चला जाएगा, आपको अपने अधीन करता चला। इसकी चाल है। अपने लोग जैसे कभी कभी हंसी में कहते हैं कि बचपन से हमने PhD मन की है, इसी को देखना, इसी को पढ़ना, इसी को सुनना, इसी को घसीटना, क्योंकि यही देखना था बचपन से। यही तो देखना था कि मन को परमात्मा में कैसे लगाना है और मन कब कैसे परमात्मा में लगकर क्या प्राप्त करता है, यही बचपन से तो सीखा है। और संसार का तो ज्ञान नहीं, इसी का ज्ञान है मन का। ये जहां जहां जाए बिल्कुल पहले तो निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ जाओ, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देते, राधा राधा राधा, फिर आएगा।
फिर आपको दिखाई दे ये बहुत बढ़िया भोग, बहुत सुखी हो जाओगे, आनंदित। ये नाना प्रकार की गंदी बातें, प्रपंच, क्या क्या, बस चुप रहो आप और हंसते रहो। जैसे पागल आदमी सलाह देता है ऐसे वो दे रहा है, उसकी बात मत मानो। वो जितना आप ना मानोगे उतना ही आपके अधीन होता चला जाएगा, और जितना आप उसकी बात मान जाओगे आपको अधीन करता चले जाएगा। ये उसकी चाल है। और बड़ा लंबा समय युद्ध होगा, ये महीना 2 महीना, साल 2 साल का नहीं, जन्मों का। इसलिए बड़ा लंबा युद्ध है। हिम्मत बांध करके जो इसको पछाड़ दे वही भगवत प्राप्त हो जाता है। सातु दीर्घ काल नहीं सत्कार से तो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक नाम जप करता है और मन को बार बार नाम में लगाता है तो दृढ़ भूमि, अचल हो जाता है मन। चिंता ना करो, आनंद। आज शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम राधा राधा रट रहे हैं और मन हमारा चंचल है, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए और राधा और शरीर छूट गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतामति सुगति। तो हमें वर्तमान में नाम जप करने का अभ्यास करना है, भविष्य तो हमारा मंगलमय है ही। समझ पा रहे आप? अलीशा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निष्काम भक्ति क्या है और कैसे समझें? संसार में रहकर अपने इष्ट से और गुरु से कुछ मांगना चाहिए या नहीं? कभी कभी लगता है कि देखो, पहली बात इतनी समझ लो, जब तक हम देह भाव में हैं तब तक अभाव ही अभाव है। इसमें चतुराई किसी की नहीं चलेगी। जब तक शरीर भाव है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तब तक अभाव ही अभाव है, मांग ही मांग है। और जब हमारे अंदर या तो स्वरूप का ज्ञान हो तो स्वरूप में अभाव नहीं कभी। पूर्ण, उसे अखंडानंद कहते हैं, पूर्णानंद कहते हैं, ज्ञानानंद कहते हैं, विज्ञानानंद घन कहते हैं। अपना स्वरूप जो आत्मा जो है वो आनंदमय है। और सब आत्माओं की आत्मा भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री हरि है, भगवान श्री राम है। जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, 2 भाव होते हैं, या तो ज्ञान हो जाए और या आत्मसमर्पण हो जाए, आश्रय, भगवद आश्रय। तो हमें पता है कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, तो हमें उनको जनाने की कोई जरूरत नहीं है। और सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो जो हमारे पास व्यवस्था दी वो हमारे योग्य है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र है और हमें बहुत प्यार करते हैं। फिर मांगना बनता ही नहीं। पर अगर मांगे, पहले तो बात मांगना बनता नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उनसे क्या मांगे? वो तो जान रहे और हम उनके आश्रित है, जैसा चाहे वैसी व्यवस्था करे। शुद्ध भक्ति का स्वरूप है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसी व्यवस्था करो। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के अधीन होता है तो बाल भोग कब कराना है, राजभोग कब कराना है, माँ को पता होता है ना। तो अनंत माताओं का वात्सल्य लेकर भगवान जो हमारे प्रति विधान कर रहे हैं, हमको मांगने की जरूरत नहीं है। जैसी परिस्थिति दी है, जैसी स्थिति दी है, जैसी व्यवस्था दी, हम उसमें राजी रहे। पर ऐसी अगर भक्ति नहीं आई है तो एक नियम ले ले कि मुझे मांगना है तो सिर्फ भगवान से मांगना है। उसको भी भगवान ने भक्त कहा है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, चारों को भगवान ने एक पंक्ति में रख करके कहा है। पर ज्ञानी को कहा है अपनी आत्मा। अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करें, वही सदगुरु रूप में मिलेंगे। और सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अगर हम अपना संकट निवारण करना चाहते हैं तो सर्वशक्तिशाली भगवान से, जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है, वही हमारी संकट निवृत्ति के लिए है। अगर हमें अर्थ चाहिए तो हम सिर्फ भगवान से मांगे, सिर्फ भगवान से, तो हमारी बात बन जाए। भगवान से जब कुछ मांगा जाता है तो भगवान वो वस्तु अगर उचित होगी तो देंगे, और जब वो देंगे तो उसमें साथ में उनकी कृपा भी आती है। जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान में ममता और राग करके हमारी दुर्गति हो जाती है, तो भगवान के द्वारा प्राप्त वस्तु व्यक्ति स्थान हमारी दुर्गति नहीं सदगति का कारण होगा। जैसे श्री भगवान से करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करके प्रसन्न जब भगवान हुए, प्रकट हुए, तो उन्होंने पत्नी मांगा, तो महाराज मनु जी की पुत्री देहूति जी दी। इसके आगे नहीं मांगा कुछ, पर भगवान अपनी तरफ से बोले कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा। भगवान से अगर हम संसार भी मांगे तो उस संसार में भगवान बीच में स्वयं आएंगे
और हमारा कल्याण करेंगे। तो अगर यद्यपि तो मांगना नहीं चाहिए, पर यदि मांगना है तो सिर्फ प्रभु के अनन्य होकर प्रभु से मांगो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, आशा तो सिर्फ प्रभु से अपने। तो बढ़िया बात। निष्काम भक्ति का तात्पर्य होता है कुछ भी भगवान से न मांगना, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करके निरंतर भगवान की प्रसन्नता हेतु कर्म करना, भगवत स्मरण करना। उसकी कामना है ही नहीं, क्योंकि उसने अपना कुछ अब रखा ही नहीं। तनुवांग मनोभिरमले सोहम तवि वास्तिता, शरीर अर्पित कर दिया, मन अर्पित कर दिया, प्राण अर्पित कर दिए, स्वयं अर्पित हो गया। अब हमें क्या मांगना, अब हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं। ऐसा निष्काम, लेकिन ऐसा भक्त होना बहुत कठिन है, क्योंकि हम देह भाव में हैं। तो हम ये नियम ले ले कि हमें जो मांगना हो भगवान से, भगवान पूरा करे तो सही, और ना पूरा करे तो बहुत सही। हमें भजन नहीं छोड़ना, अश्रद्धा नहीं करनी, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ, हमें वही देंगे जिससे हमारा हित होगा। जैसे नारद जी ने भगवान से पूछा, जब भगवान सिया जी के वियोग में हे खग हे मृग हे मधुकर सेनी ऐसे विलाप करते, तो पंपा सरोवर के पास भगवान विराजमान थे। तो नारद जी गए और प्रणाम करके पूछा, क्योंकि नारद जी ने ही तो शाप दिया था कि जैसे मैं अपनी वियोग दशा में हूं, हमारी भावना थी कि ब्याह हो जाले तो तुमने छीन लिया, ऐसे ही तुम स्त्री वियोग में तड़पोगे। तो इसीलिए नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरा ब्याह क्यों नहीं हो जाने दिया। तो प्रभु ने कहा कि मैं अपने भक्तों को बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने भक्तों को कभी माया स्वेच्छा से नहीं देता हूं। अगर आप हमसे ये न कहते जे विधि होए नाथी तुमोरा, तो कुछ सोच भी लेते, लेकिन आपने जब कहा जे विधि होए नाथी तुमोरा, तो फिर हमने कहा जे विधि होई है परम हित, हित है नहीं परम हित, इसीलिए हमने ब्याह नहीं होने दिया। भगवान से हम मांगे, अगर हमारा उसमें हित नहीं है तो हमारे भगवान नहीं देंगे। फिर श्रद्धा मत तोड़ना कि भगवान से मांगा और भगवान ने दिया नहीं। हम खूब नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, और जैसी परिस्थिति में भगवान रखे उसमें राजी रहे। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो हम जो मांगे वो भगवान से मांगे, पर इतनी छूट दे दे कि वो पूरा करे तो जय जय, और पूरा ना करे तो भी जय जय। कोई मंगल विधान होगा इसीलिए पूरा नहीं किया, ऐसा सोचना चाहिए। मधुसूदन जी। श्री हरिवंश प्रभु। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि